अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा एडजस्टिंग एंट्रीज का टॉपिक अभी जारी है। इसमें आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये कराची बोर्ड का 2017 का क्वेश्चन नंबर 8 है। गिवन में कह रहे हैं अकाउंट बैलेंसेस एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वाजिद ब्रदर्स एट द एंड ऑफ जून 30 2016 आर एज फॉलोज। फिर हमें डेटा दिया गया है, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है जिसको हमें इन्होंने रिपोर्ट फॉर्म में लिख कर दिया हुआ है। स्टेटमेंट इसको ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट पे नहीं बनाया हुआ। उसके बाद फिर कह रहे हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन जून 30 2016। नंबर वन, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन जून 30 2016 रुपीज 20,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है यानी ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। हम इसको साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि पेपर्स में हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। कंपनी का नाम हमें पता चल गया है वाजिद ब्रदर्स। डेट हमें पता चल गई है जून की 30 तारीख 2016। चलिए हम अपना जर्नल एडजस्टिंग एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। वाजिद ब्रदर्स एडजस्टिंग एंट्रीज डेट आप लिख देंगे एज ऑन जून 30 2016। पहली एंट्री हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 20,000 रुपए की। अब आपको याद हो गया होगा कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री बनती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 20,000। ये याद रखिएगा कि इनकम समरी को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी कहा जाता है। तो अगर आप कहीं पर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट लिखा हुआ देखें वो भी सही है और इनकम समरी अकाउंट भी सही है। टू रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंटरी एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी एक्चुअल सैलरी फॉर द ईयर ₹40,000। हमें बता रहे हैं कि पूरे साल की जो एक्चुअल सैलरी है वो 40,000 है। अब इसका हम रेफरेंस चेक करेंगे कि पहले हमारे पास सैलरीज के मद में कितना अमाउंट लिखा हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, परचेजेस, परचेज डिस्काउंट, कैश, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अनअर्न्ड कमीशन, प्रीपेड रेंट, कैपिटल, फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कैरेज इन, सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस जो हमें अनएडजस्टेड डेटा दिया हुआ है उसमें सैलरी एक्सपेंस 36,000 की बताई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36,000 तो वो एक्सपेंस है जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जबकि हमारे पूरे साल की जो एक्चुअल सैलरी थी वो 40,000 थी, जिसका मतलब है कि 4,000 सैलरीज अभी हमने मजीद देनी है। जब मजीद सैलरीज देनी है तो अल्टीमेटली हमारा सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 4,000 से। लेकिन ये एक्सपेंस अभी हम दे नहीं रहे बल्कि हम सिर्फ अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारा 4,000 रुपये अभी भी पेबल है, हमने देना है। तो ये हो गया सैलरी पेबल। सैलरी पेबल लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, बन रही है लायबिलिटी। पहले लायबिलिटी 0 थी, अब 0 से बढ़कर 4,000 हो जाएगी, तो जिसके नतीजे में हमारी सैलरी पेबल क्रेडिट हो जाएगी। चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी एक्सपेंस डेबिट and salary payable credit 4,000। नरेशन में हम लिखेंगे टू एडजस्ट सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमें कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट। फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है उसकी कॉस्ट का 10%। हम देखते हैं कि फिक्स एसेट्स हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं।
फर्नीचर है हमारे पास फिक्स एसेट जिसकी कॉस्ट है 20,000, और इसके अलावा क्या कोई और फिक्स एसेट हमारे पास गिवन है? नहीं, इसके अलावा कोई और फिक्स एसेट हमारे पास गिवन नहीं है। तो बस इसी फिक्स एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, जो कि कॉस्ट का 10% है। कॉस्ट है 20,000, उसका 10% हो जाएगा 2,000। डेप्रिसिएशन की एंट्री भी आपको याद हो गई होगी, ये होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। और ये हमें कह रहे हैं कि जी कॉस्ट का 10%, कॉस्ट है 20,000 और इसका हम लेंगे 10%। अगर आप कॉस्ट 20,000 का 10% आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2,000। तो ये 2,000 आप रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट में भी और 2,000 क्रेडिट में भी आप रिकॉर्ड कर देंगे। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास एस्टिमेटेड बैड डेट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 1% ऑफ नेट सेल्स। देखिए यहाँ पर हमें कह रहे हैं नेट सेल्स का 1%, और नेट सेल्स किस तरह से मालूम की जाती है? नेट सेल्स मालूम करते हैं कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट, ये दो चीजें माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है नेट सेल्स। नेट सेल्स का 1% जो हम लेंगे वो होगा बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। चलिए आइए इसको चेक करते हैं कि नेट सेल्स हमारी कितनी बनेगी। सबसे पहले तो हमारे पास है सेल्स जो कि है 1,05,000 रुपए। उसके बाद हमें सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का अमाउंट दिया हुआ है 5,000 रुपीज, ये हम माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा। फिर आप देखें कि कहीं आपके पास सेल्स डिस्काउंट दिया हुआ है, परचेज डिस्काउंट है, सेल्स डिस्काउंट नहीं है। तो जब हम इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट सेल्स, दैट इज इक्वल टू 100,000। 1,00,000 नेट सेल्स आ गई, इसका 1% हम लेंगे बैड डेट एक्सपेंस, 1% जो कि बनेगा 1,000 रुपया। अमाउंट हमें पता चल गया बैड डेट एक्सपेंस का। ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी ये आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैड डेट एक्सपेंस की भी कंफर्म एंट्री बनती है, एक्सपेंसेस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा 1,000। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास कमीशन इनकम फॉर द ईयर ₹12,000। पूरे साल का हमारे पास जो कमीशन इनकम है वो 12,000 रुपए है। अब इसका रेफरेंस चेक करेंगे कि पहले हमारे पास कमीशन इनकम के बारे में क्या कहा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है अनअर्न्ड कमीशन 18,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कमीशन कहीं से मिला था 18,000 रुपए, लेकिन वो अभी अनअर्न्ड था, अभी हमने उसको कमाया नहीं था। ले तो लिया था लेकिन अभी कमाया नहीं था। कमाया नहीं था का क्या मतलब है कि उस कमीशन के अगेंस्ट में हमने जो काम करना था वो काम अभी हमने पूरा नहीं किया। साल के आखिर में हमें पता चल रहा है कि उसमें से हमने 12,000 रुपए का काम कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारे 12,000 रुपए अब हमारी इनकम हो चुकी है। जबकि 6,000 रुपए अभी भी हमारा अनअर्न में ही रहेगा, लेकिन ये जो 12,000 है ये अब हमारी कमीशन हो चुकी है। अच्छा यहाँ पर देखें अनअर्न कमीशन, ये देखें हमारे पास यहाँ पर दो हेड ऑफ अकाउंट्स आ गए, एक आ गया अनअर्न कमीशंस, अनअर्न कमीशन, और दूसरा हेड ऑफ अकाउंट आ गया कमीशन इनकम। अनअर्न कमीशन नेचर ऑफ अकाउंट है लायबिलिटी, कमीशन इनकम का नेचर ऑफ अकाउंट है रेवेन्यू। यहाँ पर हमारी अनअर्न्ड कमीशन जो कि पहले 18,000 थी, अब उसमें से 12,000 रुपए कम हो रही है अनअर्न्ड कमीशन, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, 12,000 रुपए से डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट आ जाएगा 12,000 रुपए।
जबकि कमीशन इनकम ये हमारा रेवेन्यू है, ये बढ़ रहा है। पहले कोई कमीशन इनकम नहीं थी, अब हमें 12,000 रुपए की कमीशन इनकम हो गई है, यानी जो पहले अनअर्न्ड कमीशन में था अब वो हमारी इनकम में आ गया है। तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट विल बी सेम 12,000। तो इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी unearned commission, debit and commission income, credit. Amount will be 12,000. यहाँ मैं बैड डेट एक्सपेंस की नरेशन लिखना भूल गया था, वो अब लिख देते हैं। टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंसेस अकाउंट, जबकि इसकी नरेशन आ जाएगी टू एडजस्ट unearned commission account. आई होप कि अब आपको नरेशंस लिखना बहुत अच्छे से आ गया होगा और इसमें अब आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो इसके बाद जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें हम नरेशन लिखने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम सिर्फ एंट्रीज को समझेंगे, नरेशन आप खुद से लिखा करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमें लास्ट ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं 1/2 ऑफ द रेंट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। जो रेंट है उसमें से आधा हमारा एक्सपायर हो गया है इस पीरियड के दौरान। रेंट के बारे में देखते हैं। ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है अनएडजस्टेड डेटा में, परचेज डिस्काउंट, कैश, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, अनअर्न्ड, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, ये रेंट हमने प्रीपेड में रिकॉर्ड किया हुआ था, यानी हमने एडवांस में दिया हुआ था। और याद रखें प्रीपेड हमारा एसेट होता है, उसके नेचर एसेट होती है, ठीक है। प्रीपेड रेंट था यानी हमारे पास प्रीपेड रेंट में एसेट में 8,000 रुपए थे। अब इसमें से बता रहे हैं कि आधा जो है वो खर्च हो चुका है, यानी एक्सपेंस हो गया। तो हमारा प्रीपेड रेंट डिक्रीज हो जाएगा और हमारा रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। रेंट एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा, एक्सपेंस से एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है, एसेट यहाँ डिक्रीज हो रहा है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी रेंट एक्सपेंस, डेबिट एंड प्रीपेड रेंट, क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि 8,000 का 1/2 हमारा अमाउंट है इसका, 1/2। तो 8,000 का आधा 4,000 बनेगा, 4,000 रुपये बनेगा। ये आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसकी नरेशन बनेगी टू एडजस्ट प्रीपेड रेंट एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट अकाउंट। दिस इज इट बेटा। 2017 के क्वेश्चन पे हमने कर लिया। अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो सवालात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम आपको उनके प्रॉपर्ली जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और अपने दोस्तों का, अपने आसपास रहने वालों का, सबका बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।